हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एप्टी फ्यूचर पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही खास बात और बहुत ही खास वीडियो लाया हूं, इसलिए आप जुड़ जाइए और इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि ये एक टेस्ट है। आप अगर 6 क्लास, 7 क्लास या 8 क्लास में अगर आपका भी मैथ एग्जाम है तो आप बेफिक्र रहिए। बस मात्र आप आधा घंटा का या 10 मिनट का वीडियो 10 मिनट देख लीजिए और आप 1 घंटा या 1.5 घंटा का वीडियो में, मतलब 1.5 घंटा का एग्जाम में जाके धमाल मचा के आइए। टेंशन लेकर बेफिक्र होकर वीडियो को देखिए। अगर आपका माथा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर है तो इस वीडियो से दूर रहिए। अगर जब आपका माथा से, जब आपका सर से, जब आपका हेड से परेशानी, टेंशन हटेंगे तभी जाके आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आपका बहुत मतलब बिना समय लिए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। ये टेस्ट को फाड़ने वाला वीडियो है, टेस्ट को मतलब उसका मार्क्स को इकट्ठा करने वाला वीडियो है। इसलिए आइए, आपको भी अगर बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाना है, इसलिए आइए, आपको भी अगर आपका क्लास का टॉपर बनना है तो आपके लिए ही ये वीडियो है। बेशक बेफिक्र इस वीडियो में जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह आप आपका क्लास का टॉप बनेंगे, बेस्ट बनेंगे, सबसे अच्छा बनेंगे, सबसे सच्चा बनेंगे। आइए, मात्र आप आधा घंटा का वीडियो से आप आपका कंफ्यूजन को खत्म कर सकते हैं। बेफिक्र लेकर आइए। तो आप अगर 6 क्लास, 7 क्लास या 8 क्लास में हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप 9 में या फिर मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी इसी वीडियो से मिलेगा। इसलिए ये वीडियो सब बच्चा के लिए, मैथ के बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आइए बस। तो मानिए कि मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको ये दे सकता है, ए प्लस बी पर होल क्यूब। इसको आपको सॉल्व करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, अगर आप 6 में है या 7 में है या 8 में। तो आइए, ये क्वेश्चन आपको दे देगा और बोलेगा आपको प्रूव करने के लिए, क्या बोलेगा? प्रूव करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या होगा? बी क्यूब। तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा और आप मात्र 2 मिनट टाइम दीजिए, ये क्वेश्चन को आप फाड़ दीजिएगा। आइए, तो बिना समय लिए मैं आपका मैथ को सॉल्व करता हूं। क्या बोला है? ए प्लस बी पर होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये आपका क्वेश्चन है और इससे आपको इसको प्रूव करने के लिए बोल देगा कि इससे इसको प्रूव करके दिखाइए। बस कोई टेंशन नहीं है, मात्र आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। इससे हमको क्या लाना है? इसको जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? LHS। आइए सर, मैं आपको बताता हूं। LHS, तो ये आपका क्वेश्चन है और मानिए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। LHS आपको क्या लाना है? RHS। हमको LHS हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या? A प्लस बी पर क्यूब। क्या है? A प्लस बी पर क्यूब। इसलिए इसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए, a प्लस बी पर क्यूब यानी a प्लस बी को हम लोग कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। a प्लस बी क्यूब को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको 3 बार लिख देते हैं। ए प्लस बी, फिर कितना बार लिखेंगे? ए प्लस बी। जैसे कि आपकी पावर एक के ऊपर अगर क्यूब रहता है तो क्या आप एक को 3 बार नहीं लिखते हैं? एक गुना एक। तो ये आपका होता है ना, एक गुना किस इसको एक को 3 बार गुना करेंगे, क्या रहेगा? एक रहेगा। वैसे ही मैं आपके सामने ए प्लस बी पर होल क्यूब है, इसको मैं 3 बार लिखूंगा और ये तीनों में जो है इस ब्रैकेट को गुना करेंगे। आइए मैं इसको मैं करके दिखाता हूँ। क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन इससे गुना होगा और ये फिर इससे भी गुना होगा। ये जो है ब्रैकेट के अंदर, ये इससे भी गुना होगा और ये आपका इससे भी गुना होगा। तो आइए मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ए प्लस, जैसे अब एक साथ हम लोग दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं, तो ये दो जो है, ये दोनों का काम हम लोग एक साथ कर लेते हैं। इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। वीडियो में बने रहिए, बेफिक्र रहिए। तो देखिए, ए को हम लोग ये दोनों से गुना करते हैं पहले। तो देखिए क्या करेंगे? ए प्लस बी और ये प्लस का प्लस, फिर इस बी को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है,
यहाँ पे नहीं हुआ, थोड़ा गलती हो गया। देखिए मतलब ये प्लस का प्लस और बी का बी, और ए प्लस बी, यानी ये प्लस का प्लस और बी का बी, और ये फिर इससे क्या कर दिया हम लोग, बी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और इसको हम लोग साइड में उतार के रख देंगे। साइड में उतार के क्या करेंगे दोस्त, रख देंगे। तो क्या देखिए, एक को एक से गुना करेंगे। आपको पढ़ाए थे 4000 का मैथ, जब बोले थे कि बेस और पावर बराबर होगा तो जोड़िया घटा होगा, बेस और पावर बराबर होगा तो जोड़िया घटा होगा। अगर गुना में बेस सेम होने पर पावर को जोड़ा जाता है, वही वाला गुना का नियम लगाइए। क्या है, बेस दोनों का जब सेम होगा तो इसका पावर क्या है, एक, इसका भी पावर क्या है, एक। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा पावर, ये स्क्वायर प्लस का प्लस। अब ये और ये क्या है, इनटू, ये को हम लोग बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। उसके बाद प्लस का प्लस, फिर हम लोग बी को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का प्लस। अब ये देखिए बी जब बी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर। और ये ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं ये प्लस बी। इसका मैंने काम नहीं किया। क्या दोस्त, देखिए ये तीन दोनों का काम हो गया है। अब मैं इसके साथ इसका काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो इसका अंदर में कोई जोड़ घटा होगा या नहीं होगा। आइए मैं इसको करता हूँ, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का प्लस, तो एक ठो ए बी और एक ठो ए बी, क्या ठो ए बी होगा, दो ठो ए बी, दो ठो ए बी, दो ठो ए बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये फिर मैं इसको लिख दूंगा, ये प्लस बी, क्या होगा, ए प्लस बी। अब मैं इसको फिर इससे यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो अब देखिए जैसे कि मैंने इसको इसके साथ गुणा किया, वैसे भी मेरा ये जो संख्या है, ये दोनों संख्या इससे फिर मेरा गुना होगा। तो आइए बेफिक्र रहिए, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। देखिए ये को मैं सबसे गुना कर रहा हूँ, देखिए ये को लिए बैठा दिए, अब ये को ब्रैकेट का मतलब क्या, गुना, और ये गुना सबसे गुना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्त पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और ये मैं इस पूरा सब संख्या से ए को गुना कर दिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस का प्लस, और बी को फिर मैं सब संख्या से गुना करूंगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं इसको अगर यहाँ बनाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, बेस्ट होगा मेरे लिए और आपके भी लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करके मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्या है, ये ए इस सब से गुना होगा तो कर देते हैं ऐसे गुना। आप भी कीजिए कि पेन और पेपर लेके बैठिए और बेशक आप सॉल्व करते रहिए, नहीं तो फिर आपके साथ नहीं होने वाला है। फिर आप बोलेंगे सर मेरा तो नंबर नहीं आया। तो ऐसा बच्चा दूर रहे, और जो पेन और पेपर लेके बैठेंगे वही बच्चा आगे आए। ठीक है, अब देखिए सर हो गया। अब ये बी प्लस का प्लस, अब ये तो ये सबसे गुना कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का प्लस। अब बी को भी मैं इस सबसे गुना करूंगा, तो बी लिख देता हूं, और ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब बोलिए सर, अब बोलिए यहाँ पे ये को मैंने सबसे गुना कर दिया, बी को भी सबसे गुना कर दिए। आइए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ सुंदर सा। देखिए अब यहाँ पे क्या बोले कि जब गुना होगा, जब बेस बराबर होगा तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ए और ए बेस दोनों का बराबर है। अब बोलिए जब दोनों का बेस बराबर है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बोलिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस का प्लस। अब बोलिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 क्यूब का 1 क्यूब प्लस का प्लस। अब 2 को 1 से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और बी को ए से गुना करेंगे तो बी को ए से, बी ए तो गुना हो गया, ए स्क्वायर। अब इसको ही बी का भी सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे कि देखो 2ab को अगर ए से गुना करेंगे तो ये ही सिर्फ गुना होगा, बाकी दोनों सेम आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, प्लस का प्लस, बी को यहाँ पे ए से गुना करेंगे तो ए, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो सीधा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि
बी स्क्वायर को हम लोग अगर ए से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब ए स्क्वायर को हम लोग बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर बी, उसका प्लस का प्लस। अब 2ab को बी से गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर, क्या होगा 2ab स्क्वायर, ठीक है। 2ab को हम लोग बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है, हाँ 2ab को हम लोग बी से गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर, जैसे 2 का 2 रह जाएगा, ए का ए, और बी गुना बी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस का प्लस, और बी स्क्वायर को हम लोग बी से गुना करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये स्क्वायर को ये से गुना किए, बेस बराबर था तो पावर को जोड़ दिए, वैसे ही मैं यहाँ पे वही कानून लागू करने वाला हूँ। क्या है, बी को बी, दोनों का बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो पावर को जोड़ेंगे, यहाँ का पावर कितना है 2, यहाँ का पावर क्या है 1, 2 और 1 कितना आ गया 3, जल्दी बोलो 3, क्या हो गया 3। अब आइए आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस का प्लस 2, अब देखिए 2a स्क्वायर बी, अब देखिए 2a स्क्वायर बी, और कहीं पे है क्या ए स्क्वायर बी, देखिए अब यहाँ पे एक ठो ए स्क्वायर बी और यहाँ पे दो ठो ए स्क्वायर, दो ठो ए स्क्वायर बी, अब यहाँ पे क्या है एक ठो, यहाँ पे भी क्या है एक ठो, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दो ठो ए स्क्वायर बी और यहाँ पे एक ठो ए स्क्वायर बी। अब दो ठो ए स्क्वायर बी और एक ठो ए स्क्वायर बी कितना होगा, दो ठो ए स्क्वायर बी और एक ठो ए स्क्वायर बी कितना आ जाएगा 3 ठो ए स्क्वायर बी प्लस का प्लस। देखिए दो ठो ए स्क्वायर बी और एक ठो ए स्क्वायर बी, 3 ठो ए स्क्वायर बी प्लस का प्लस। अब एक ठो ए बी स्क्वायर और दो ठो ए बी स्क्वायर, एक ठो ए बी स्क्वायर और दो ठो ए बी स्क्वायर, जब एक ठो ए बी स्क्वायर और दो ठो ए बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3 ठो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 3 ठो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी क्यूब का बी क्यूब क्या जाएगा, प्लस बी क्यूब का बी क्यूब। देखिए क्या आपको यही लाने के लिए बोला था, आपको यही प्रूव करने के लिए बोला था, क्या ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में 5 नंबर फिक्स रहेंगे, आपका नंबर आपका मार्क्स काटने वाला नहीं है। तो आइए मैं दूसरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं, दूसरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। देखिए वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग था और आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए बेफिक्र रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और दूसरी बात है कि अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले हमारे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो आइए मैं आपके सामने दूसरी मेथड ला रहा हूं, दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए जा रहा हूं। मानिए कि आपके सामने में ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, मैट्रिक में, 9th में, 10th में, इंटर में, अब जहां कहीं भी जाएंगे ये फॉर्मूला छोड़ के आपका बात आगे नहीं बढ़ेगा, आपका कलम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये फॉर्मूला को ध्यान से प्रूफ के साथ पढ़ लीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट कोई भी आपका दोस्त अगर बोल दे ये बोलो तो ये कैसे आया, तो आप उसको मुंह पे जवाब दे सको। आइए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्या बोला है इसको प्रूव करने के लिए बोल देगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दे दे, अब इससे आपको क्या लाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS, ठीक है। अब मैं इसको इससे क्या करना है प्रूव करना है, तो ठीक है मैं प्रूव कर रहा हूँ a प्लस बी क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब a प्लस बी पर क्या आ जाएगा स्क्वायर है, अब हमको इससे ये लाना है ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कितना 2 है, तो हम लोग क्या इस संख्या को 2 बार लिख सकते हैं, बस कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं 2 बार लिख दूंगा a प्लस बी, फिर और एक बार
ए प्लस बी, क्या लिख दिया 2 बार। अब ये संख्या बोल रहा है इससे गुना होगा, और ये भी संख्या बोल रहा है इससे गुना होगा, तो कर दीजिए गुना। जब बोल रहा है उससे गुना होकर रहेंगे तो कर दीजिए, क्या जाता है आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे ए प्लस बी, फिर हम लोग प्लस का प्लस और बी का बी देंगे, और फिर इसको हम लोग कर देंगे ए प्लस बी। क्या ये संख्या इससे गुना हो गया? क्या ये भी संख्या इससे गुना हो गया? अगर हो गया है तो आपका भी आंसर आ गया है। देखिए बस, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये गुना ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए को बी से गुना करेंगे, ये बी प्लस का प्लस ए को बी से गुना करेंगे, ये बी प्लस का प्लस बी को बी से गुना करेंगे, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस एक ठो ए बी और एक ठो ए बी, एक ठो ए बी और एक ठो ए बी, कितना ठो ए बी होगा, 2 ठो ए बी, एक ठो ए बी और एक ठो ए बी। आपको अगर बोल दे एक ठो बिल्ली और एक ठो बिल्ली, कितने बिल्ली होगा, 2 बिल्ली। तो ऐसे ही आपको बोला है एक ठो ए बी और एक ठो ए बी जोड़ेंगे दोनों को, क्या हो जाएगा, 2ab प्लस का प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। क्या आपको टीचर्स आपका जो एग्जामिनर यही लिखने के लिए बोला था, यही प्रूव करने के लिए बोला था? बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन है, इसलिए दिल लगा के आपका कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, LHS, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। और दिल लगाकर पेन एंड पेपर लेके बैठिए और हंसते मुस्कुराते हुए आपका मार्क्स का, आपका क्लास का टॉपर बनने की कोशिश कीजिए। तो मान लीजिए कि आपको 3 नंबर का फॉर्मूला और एक क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ, उसका दूसरा टॉपिक में जाऊंगा सीधा। ये माइनस बी दे देगा, ये माइनस बी पर क्या देगा, स्क्वायर, ए माइनस बी पर स्क्वायर, और इसको दे देगा प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दे देगा प्रूव करने के लिए। बोलो प्रूफ, प्रूफ कीजिए, क्या कीजिएगा, आइए, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो किए बस उसी को करना है। कोई भी चीज मैं आपको नया नहीं बताऊंगा, आइए बस आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए दिल लगा के, ठीक है। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए, अब देखिए ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, तो क्या दे देंगे हम लोग, ए, इसको फिर भी बोलिए, जैसे कि मैंने तीनों फॉर्मूला में, 2 फॉर्मूला में यूज किए, क्या इसको 2 बार लिख सकते हैं? तो आइए मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, ए माइनस बी। जब बोला है तो मैं लिख के ही रहूंगा, आप बोलने से भी मैं नहीं चुप रहूंगा, ठीक है। इसलिए मुझे मत बोलिए, एकदम मैं लिख के ही रहूंगा और अपना मैथ को बना के ही रहूंगा। तो ये दोनों से गुणा होगा, गुणा कर दिए। अब माइनस का माइनस, फिर बी दोनों से गुणा होगा, तो कर दीजिए ना गुना। जब वो बोल ही रहा है कि मैं इससे गुना होऊंगा, तो क्या चीज का बात है भाई, वो तो बोल रहा है चलो ए को इससे गुना करो, क्या जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, ए को बी से गुना करो तो ये बी, ए बी। अब फिर देखो माइनस का माइनस, ए को बी से गुना करो, क्या जाएगा ये बी। अब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ट्विस्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, वरना फिर उसके तरह जोड़ देंगे घटा कर देंगे तो आंसर नहीं होगा। ये माइनस इस माइनस से गुना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बी गुना बी, बी स्क्वायर। जब बेस बराबर होगा तो पावर को जोड़ेंगे, वही वाला फॉर्मूला रखते रहिए और दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ए स्क्वायर एक ठो ये भी। अब देखिए जब दो क्वेश्चन अगर मगर वाला संख्या माइनस में रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब माइनस में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये एक ठो माइनस एक ठो भी और माइनस एक ठो भी क्या हो जाएगा, 2ab प्लस का प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। क्या आपका मास्टर, आपका टीचर्स, आपका एग्जामिनर जो आपका एग्जाम ले रहा है उसे एग्जामिनर कहते हैं? क्या यही लाने के लिए बोला था? अगर बोला था चुप मार के आंख बंद करके लिख दीजिए प्रूफ, LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा RHS। बस हो गया, आपको मिल गया 5 नंबर। अगर आपका 3 में से तीनों क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर कॉपी में ऐड कर लीजिए, इसी में से आपको पूछा जाएगा। ये आपका था पहला टॉपिक। अब मैं आपके ले जा रहा हूँ दूसरी टॉपिक की ओर। तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूला अगर आता है तो आपकी कॉपी में लिख लीजिए 5 नंबर मेरा है। उसके बाद आइए दूसरी क्वेश्चन मैं अब आपको पढ़ाऊंगा बोडमास का नियम, जो मैं आपको पढ़ाया था, भी बोडमास, BODMAS,
इसको मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बेफिक्र रहिए, चिंता का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका जो ये होता है वी-बोर्ड मास्क का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये आपको फुल फॉर्म पूछ लिए तो फुल फॉर्म आपको पूरा बताना होगा, इसलिए आइए फिर मैं उसको बता देता हूँ। क्या था? बी बी, उसके बाद ओ, डी, डी के बाद एम, उसके बाद ए के बाद एस। ठीक है, यही आपका है, बस इतना ही। भी से क्या होता है? भीम, CULUM, भिनकुलम। क्या होता है? भी से होता है भिनकुलम। उसका बी से होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। उसका ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, PLACATION, मल्टीप्लिकेशन। ये से होता है एडिशन। क्या था? एडिशन, एडिशन माने जोड़, एडिशन माने जोड़, एडिशन, एडिशन। उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कई मिनट लगा, इसलिए इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना है, चुपके से जाइए और चैनल एफी फ्यूचर पर जाके सर्च कीजिए, खोजिए डिटेल से, बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो आपके लिए बना के रखा हूँ। इसलिए अगर आपको देखना है, किसी को बोलिए मत और चुपचाप से आके बोर्ड मास्क का पूरा नियम को देख लीजिए। वहां पे एक ही वीडियो में सिर्फ बोर्ड मास्क के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे तो आपको दे रहे हैं खिचड़ी। यहाँ पे मिलेगा आपको बोर्ड मास भी मिलेगा, चरचर भी मिलेगा, बोर्ड मास का पूरा नियम भी मिल जाएगा, उसका बाद अभी जो बताया कहल जाला वो भी मिल जाएगा। और देखिए आगे आगे क्या मिलेगा, इसलिए ये तो दाल बात है, इस तो कुछ नहीं है। इसलिए अगर डिटेल से पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो मात्र 8 से 10 मिनट का होगा, जाके फटक से देख लीजिए। और मैं आइए मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होगा। तो ये भीमकुलम, इसको हम लोग बार भी कहते हैं, और ये होता है इसका चिन्ह। क्या होता है? ये चिन्ह। उसके बाद ये ब्रैकेट नहीं देंगे, नहीं तो फिर ये अलग चल जाएगा। ठीक है, सॉरी, वो ब्रैकेट नहीं दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3। सबसे बड़ी क्या ये होता है? बड़ी, और ये होता है मझिल की, और एक होता है छोटी। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट होता है। आपको बोले थे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मझिलका का, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट का सबसे लास्ट में काम करेंगे। क्योंकि अब आइए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है इनटू। फिर आता है इंटू, गिरिए मत, गिरिए मत, गिरने से फिर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू। उसका डिवीजन, डिवीजन माने भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, और एडिशन का मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटा। यानी मेरा पूरा मैथ में क्या होगा? सबसे लास्ट में घटा होगा। अगर पहले आप घटा कर लिए तो आपका मैथ का आंसर गलत होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए और सबसे लास्ट में घटा का काम कीजिए। आइए फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, चला मैं क्वेश्चन को देख के लिख ले रहा हूँ। क्या है? एक नंबर को क्वेश्चन है 70, 70 गुना 6, उसके बाद भागा 3, और उसके बाद +8, +8 -6 प्लस 16। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मिला ले रहा हूँ थोड़ा सा। 70 गुना 6 भागा 3 +8 -6 +16, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जाके पेन एंड पेपर में क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, तब जाके वीडियो खोल के देखिए क्या सर ने जो बनाया उसका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। अगर फिर आप यही करेंगे, क्या हम मेरा देख करने के बाद अगर आप वीडियो को सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मुझे तो आता था। इसलिए सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए, रहने दीजिए और जाके मैथ को सॉल्यूशन कीजिए। उसके बाद
आपको मैथ समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो झोल जमाला नहीं है, बस कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, भाग है और गुना है और जोड़ है और घाटा है। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे किसका काम सबसे पहले काम करेंगे। देखिए ये जो सबसे ऊपर में है, जो सबसे ऊपर में है उसका काम पहले करेंगे। कौन देखिए ऊपर में है, भिन्नकुलम। क्या मैथ में आपका भिन्नकुलम है? नहीं है। उसके बाद बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या मैथ में आपका ब्रैकेट है? नहीं है, हटाइए काम, जो नहीं है टेंशन खत्म। उसके बाद ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब इनटू। क्या देखिए सर मैथ में इनटू है, लेकिन लेकिन ये आपका ये वाला इनटू नहीं है, ये आपका ये वाला इनटू है। क्योंकि ये वाला अगर इनटू रहता, ये वाला अगर इनटू रहता, यहाँ पे जरूर एकदम बात को गौर कीजिएगा, ध्यान देंगे, नहीं तो पहले और गलती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा ये वाला इंटू होता, अगर मेरा ऑफ का इंटू यहाँ पे होता तो लिखा हुआ रहता या तो ऑफ या तो का, 100%। अगर होगा ये गुना ऑफ का गुना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, या तो रहेगा ऑफ या तो रहेगा का। अगर फिर अब फिर गलती करेंगे कि गुना देख के गुना का काम पहले कर दी, तो फिर गलत क्यों। देखिए गौर कीजिएगा ये क्वेश्चन, देखिए ये गुना भाग से क्या है पहले है, ये गुना भाग से पहले, ये गुना भाग के बाद है। अगर भाग से पहले आप गुना का काम कर लीजिएगा तो गलती नहीं होगा, एकदम गलती होगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला गुना है। सर इस गुना का क्या पहचान है, इस गुना का यही पहचान है कि अगर ये ऑफ का इंटू गुना होता, या तो वो का में रहता या फिर वो ऑफ में रहता, इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये उसका दोनों मतलब पहचान है। अगर ये दोनों दिख लेंगे तो समझेंगे कि इसका काम भाग से पहले करना होगा। तो आइए वो सब तो टेंशन है नहीं, झोल झमेला खत्म, भाग्य। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब भाग, क्या भाग है। तो आइए काम करते हैं उसको। तो ये 70 का 70 रख देंगे और गुना का गुना, और 3 भाग देगा 6 को, क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 2 प्लस का प्लस 8 का 8 माइनस का माइनस और 6 का 6 प्लस 16 का 16। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे भाग का ही काम किया यार, कुछ भी नहीं किया, भाग का काम किया। उसके बाद आगे आइए, क्योंकि वीडियो लेट हो रहा है तो थोड़ा मैं स्पीड बोलूंगा, आपका दिमाग को एकदम मशीन बना लीजिए एक घंटा के लिए। और ये 70 का हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 70 गुना कितना आ जाएगा, 140 प्लस का प्लस 8 का 8। देखिए हाँ, यहाँ पे सिर्फ हमको गुना का काम करना है, तो गुना का किया ना, यहाँ पे सिर्फ भाग का, यहाँ पे सिर्फ गुना का, अब माइनस का माइनस 6 का 6 और प्लस का प्लस 16 का 16। अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ का काम करेंगे यार, क्योंकि मैं बोला ना सबसे लास्ट में, नहीं देखिए एकदम एकदम कोई फिक्र नहीं है, क्या है देखिए जोड़ का काम पहले होगा ना, उसके बाद होगा घटा का। तो आइए कौन कौन प्लस में है उसको उसको जोड़ देंगे, ये संख्या प्लस में, ये भी प्लस में, चाहे 140 और 8 क्या जाएगा 148, 148 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 148 और 10 158, अंठावन और 6 कितना हो जाएगा, 164, कितना हो जाएगा 164 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 164 और माइनस 6। अब घटाइए 4 से 6 घटाइए, कभी घटेगा नहीं घटेगा, क्या करेंगे 4 से 6 को उधार ले, 4 6 से उधार ले, कितना जाएगा 14, 14 से 6 गया तो अच्छा, इसको और एक बार जोड़िए तो 140 और 8 148, 148 और 10 158, 158 और 6 आपका कितना हो जाएगा 158 ठीक है, तो ये आपका 14, 14 से कितना जाएगा 6 जाएगा, तो 8 6 14, तो कितना जाएगा 14 से 6 घटा तो कितना जाएगा 8। अब यहाँ पे कितने क्या बचा 5 बचा, क्योंकि एक उधार ले लिया 5, तो 5 का 5 और 1 का 1 रहेगा। यही आपका इस मैथ का आंसर, बस कोई बात नहीं है, ये मैथ आता है इस प्रकार का मैथ में जो एग्जाम में भरमार रहेगा, टेंशन मत लीजिए, इसको कीजिए और इससे आज जो आपको पढ़ाया गया है वो भी कीजिए और बस फिर फोड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, बोर्ड से हटा देता हूँ। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्त, अगर आपको बोर्ड मास का जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको बोर्ड मास का वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है
सबसे पहले जाइए हमारे चैनल एफी फ्यूचर पर और वहां पे दबाइए और वहां पे बोलिए कि बोर्ड मास भाई करीम सर आ जाएंगे आपके सामने में वीडियो और टकाटक छुपके से मात्र आधा घंटा में वीडियो को देख लीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ एक। ठीक है, क्या जैसे और दूसरा क्वेश्चन रहेगा संख्या में सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसा संख्या जो 2 से विभाजित हो क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जो 2 से क्या आ जाएगा, भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाए, लिखिए क्या, बस कोई बात नहीं, आप बोलेंगे तो हम तैयार नहीं है यार, ये कैसी बात हो सकती है, सम संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही स्पीड में लिखूंगा, इसलिए आप मुझे कोई भी नहीं कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लिखेंगे तरह फारसी की तरह, क्या सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो, ये जो है सर जो, क्योंकि मैं थोड़ा लिखता हूँ स्पीड, जो 2 से, जो 2 से पूरा 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 क्या, सॉरी यहाँ पे इसको हर्ष हो लगेगा, पूरा 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 भाग लग जाए, क्या है, पूरा पूरा भाग लग जाए, लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या, संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसा संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम 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 संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, आपको बोले ना स्पीड में पढ़ाऊंगा इसलिए एक बार हम बोलते हैं, आप लिखिए क्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो 2 से, ये 2 लिखिएगा, क्या बोलेंगे हम भी इतना स्पीड लिखते हैं गजब का यार, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, भाग लग लग जाए, जाए, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या, संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एकदम कोई भी बात नहीं है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, चुपचाप मार के एग्जाम देने जाइए और एग्जाम देने आइए, तो ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपको और भी बहुत सारा संख्या पढ़ाई थी, जैसे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसा संख्या जैसे कि 1 से और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या के साथ भाग लग जाता है, तो हम लोग उसको भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, एकदम मेहनत से आप शिद्दत से पढ़िए और मुशक्कत से एग्जाम दे के आइए और ये बहुत ही बेहतरीन सा मार्क्स लाइए, इसलिए टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। मैं हूँ करीम सर, आपके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहूंगा, अगर हयात बाकी रहेगी तो मैं आपके साथ रहूंगा, इसलिए दुआ करते रहिए, फिर अगले वाला कोई दुआ करेगा, इंशाल्लाह ऐसा मैं शायद रहूंगा दुनिया में, उसके बाद फिर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बात है सर, क्या बात कर रहे थे अभी, क्या बात कर रहे थे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, देखिए थोड़ा मैं लिख रहा हूँ फारसी का तरह, गुस्सा नहीं मानेंगे, अगर कोई भी बस पर्सनली बात हो तो सामने आके मिल लीजिएगा, ये बस गुस्सा यहाँ पे वीडियो में नहीं उतारेंगे, गलत सलत कमेंट कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसा, ऐसा संख्या, ऐसा संख्या, जल समझे बोलता है, ऐसा संख्या जो, जो एक और, एक और अपने आप, अपने आप को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर, छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग लग जाता है, भाग लग जाता है, जाता है, तो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, बहुत ही फारसी की तरह लिखे हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, एकदम कुछ भी नहीं बोलने का, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया लिख लेंगे, क्या बात है, ये क्योंकि वीडियो थोड़ा स्पीड बन रहा है, फिर बहुत ज्यादा सोलो कर देंगे तो बन जाएगा 2 घंटा का। अब भाई अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो 2-3 घंटा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो तो फिर वो वाला कुछ वाला पास हो जाएगा,
कुछ वालों वही आप फिर लगाएंगे और खाएंगे। तो भाज्य संख्या ऐसे संख्या जो एक से और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग ले जाए। दिखाऊं क्या? दिखाऊं एकदम, बस 1 मिनट। देखिए, एक जैसे मान लीजिए आपका संख्या ले लीजिए 9। क्या ले लेंगे? 9। भाग देंगे साला को 1 से। किसको? 1 से दीजिए तो कितना? 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, काट जाएगा पूरा। बस, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब क्या बोला? 1 से और अपने आप से। देखिए, अपने आप से भाग देते हैं। 9 का अपने आप क्या होगा? 9। 9 का अपने आप 9। यार नहीं जानते हो? 9 को 9 से भाग दो, क्या जाएगा? 1। बस कट गया पूरा, खत्म। और देखिए क्या बोला है, अगर एक और अपने आप से छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और ब्लैक एंड को प्रेस कीजिए। देखिए देखिए, बस 9 जैसे 3 को भाग दो, 3 दिया 9। क्या हुआ मेरा बात? आपको जो बोला था एक और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग लग जाता है तो वो आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 1 से लगा, अपने आप से भी लगा, और अपने आप को छोड़कर तीसरे से भी लग गया, एकदम बेवफा वाला बात कर दिया। तो ये संख्या, भाज्य संख्या, बेवफा की तरह काम करता है। और ये आपका बेवफा मतलब क्या? ये किसी भी संख्या से, 1 से और अपने आप को छोड़कर दूसरी भी संख्या से क्या कर देगा? बात कर देगा। यानी अपना छोटे से तो बात करेगा ही, अगर दूसरा मौका मिल गया तो उसी से भी काम चलाएगा। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं फिर आपको बताऊंगा अभाज्य संख्या। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। मैं हूँ करीम सर आपके साथ, बेशक आपके मैं साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। आइए, थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन रहा है तो वीडियो को मैं स्पीड बनाता हूँ और मैं थोड़ा ज्यादा तेजी से बोलूंगा। तो भाज्य संख्या उसको भी क्या लिख दूं? देखिए, फिर आप थोड़ा बहुत करके समझाएंगे तो फिर आप बोलेंगे सर वो समझ में नहीं आया, तो फिर वो ऐसा कर देने वाला फिर वही वाला बात होता है। तो थोड़ा टाइम ही लगेगा दोस्त, क्या बात है, कौन सा पहाड़ तोड़ने के लिए जाओगे यार। ठीक है, आइए। अभाज्य, अभाज्य। अब बोलिए, भाज्य के सामने सिर्फ वो आ गया, पूरा उसको उल्टा दिया। आइए क्या बोलता है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो, ऐसा संख्या जो एक से और अपने, अपने लिखेंगे ना आप, एक से और, एक से और लिखेंगे यहाँ पे, और अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से भाग, 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 भाग लगे, भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य, भाज्य संख्या, संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बस, यानी ऐसा संख्या जो एक से और अपने आप से भाग लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? बोलो कि नहीं आया? बस भूल जाइए, जो लिखा है भूल जाओ। अभी समझाते हैं, एकदम 1 मिनट का खेल है। देखिए, आप ले लीजिए 7 को उठाइए। किसको? 7 को भाग दो 1 से, 1 से भाग दीजिए। यार सर कट गया तो क्या बात है, कमाल का काम करते हो यार। आता है फिर बोलते हो कि नहीं आता, कैसा वाला बात करते? कट गया ना। आप देखिए, 7 को फिर किससे भाग देंगे? 7 से। 7 से मतलब क्या? अपने आप से, 1 से और अपने आप से भाग देंगे ना भाई। देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कट गया। आपका घर में अगर आपका कोई भी और संख्या तो भाग देके दिखा दीजिए तो, 7 को पूरा पूरा काट के। और हैं तो मानेंगे आपको हम साइंड क्या बोलता है गणितज्ञ, है ही नहीं यार, है ही नहीं। 1 से और 7 से ही भाग लेगा, भाग देंगे दोस्त। देखो 3 से देते हैं, 3 से भाग देंगे। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 7 से 6 चला गया, आ गया भेजाल। क्या गया यार झमेला, ये तो आपका होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा संख्या, वो संख्या पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तब जाके आपका वो संख्या अभाज्य संख्या होगा। अगर पूरा पूरा ना कटे तो छोड़ दीजिए, वो अभाज्य ही रहेगा। इसलिए ये संख्या तो नहीं काटा, ये संख्या तो नहीं काटा, तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। और ये देखिए, 1 से और अपने आप से कट गया, ये अभाज्य होगा। तो ये मेरा 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। ले लीजिए उदाहरण 11 का, ले लीजिए उदाहरण 21 का, ले लीजिए 21 नहीं होगा 19 का, उसके बाद 17 का, उसके बाद 23 का, उसके बाद ले लीजिए 29 का, 31 का। यह सब संख्या पूरा अभाज्य संख्या है।
तो आइए, मैं अगर आपका इतना क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि आपका 25 नंबर पक्का। यानी आपको अगर इतना क्वेश्चन आ गया तो आपका 25 नंबर हो गया। 50 नंबर का एग्जाम होता है हाफ ईयरली। आइए, और 25 नंबर का मैं आपको सॉल्व करके आपका हाथ में दे दे रहा हूँ, और जाके चुपचाप लिखेंगे और 50 का 50 मार्क्स आपका हाथ में लिख के लाएंगे। इसलिए चुपके से वीडियो देखिए, किसी को दिखाइए मत, वरना फिर वो भी जाके वीडियो को देख लेगा। ठीक है, तो जो आपका दोस्त है उसी को सिर्फ बोलिए कि ये वीडियो देख के जाओ, आपका अगर अच्छा नंबर लाना है तो। नहीं तो टॉप तो दोस्त सबको बनना है, कौन नहीं यार, कौन किसको बोलेगा कि तुम दिख लो। टॉप बनना है ना, अगर टॉप बनना है खुद दिखो, बोलो मत किसी को, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि ज्ञान कभी बांटने से कभी घटता नहीं है यार, बांटो भी, ठीक है, लेकिन चुपके से देखिए, हर चीज भी नहीं बताया जाता है। तो देखिए, आइए मैं फिर आपके लिए दूसरा मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपको जो पढ़ाए थे, यक्स का मान निकाले। चर का कुछ मैं क्वेश्चन बताया था और यक्स का मान निकालने के लिए बोल रहा था। क्या मैं दे दूं पहला क्वेश्चन? देखिए देखिए, बस एक नंबर में आपको बोल देगा निम्नलिखित, निम्न निम्न नरसिक निम्न निम्न, हमको तो हिंदी कम आता है दोस्त, इसलिए गुस्सा वुस्सा नहीं मानेंगे। निम्न लिखित लिखित संख्या, निम्नलिखित समीकरण, क्या निम्नलिखित समीकरण, समीकरण में से एक्स का मान, सॉरी एक्स का मान निकालिए, निकाल ये क्या करेंगे, निकालेंगे निकालिए। तो आइए हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं, और पता नहीं किस नंबर का क्वेश्चन है, तो वो सब झोर झमाला हटाओ, स्टार दे देते हैं, और फिर मैं आपका काम निकाल देता हूँ, फिर अपना जाके आप कॉपी कलम लेके पढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित समीकरण में से x का मान निकालिए। जानते हैं थोड़ा हम फारसी की तरह लिखते हैं, गुस्सा करने का कोई बात नहीं है, हम आपको पहली बात रियली बात बोल देते हैं। एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, सॉरी 5x स्क्वायर बराबर 0 बोल देगा। x का मान निकालिए, हो रहा 5x स्क्वायर बराबर 0, और बोल रहे x का मान निकालिए। क्या आपको नहीं आता है? नहीं आता है तो चुटकी बजाइए, कोई बात नहीं है, एकदम 1 मिनट का बात नहीं है। और क्या बोलते हैं कि नहीं आता है? हाँ, बात ये है, बात ये कार्य है कि दूसरी बात है कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए और चैनल में जाके, एफी फ्यूचर चैनल में जाके सब्सक्राइब जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और जाके वीडियो को देख लीजिए, और वहां से आइए और फिर पढ़िए, मजा आ जाएगा यार, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। तो एकदम 5x स्क्वायर बराबर 0, 5x स्क्वायर बराबर 0। देखिए 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5x स्क्वायर बराबर 0। अब ये इधर क्या है, गुना है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा दोस्त। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इधर में आ गया, क्या होगा यार, भाग में हो गया यार, क्या बात है, धमाल की यार। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब क्या हो रहा है देखो, यस, अब हम लोग इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर में क्या आ जाएगा, चुपके से बोलिए रूट। क्या आ जाएगा, रूट। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर में आ जाएगा, तो बन जाएगा रूट। ठीक है, आप बताइए एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर 0। क्या आपको वर्गमूल नहीं आता है? अगर नहीं आता है, टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ये भी मेरा चैनल में छोड़ा हुआ, फिर भी कोई बात नहीं है, मत दिखना है चैनल में जाके, मत दिखो मात्र, और आप 2 मिनट रुकिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने वर्गमूल ला रहा हूँ, कोई घबराने का बात नहीं है, ठीक है। तो आइए मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो क्या है, एक्स बराबर क्या, 0। और दूसरे क्वेश्चन आपको दे देगा, बस एकदम ध्यान रखिए, क्या बात है, एक कमाल का क्वेश्चन बोल रहे एक्स का मान निकालो। क्या बात करता है यार, सीधा एक भी संख्या देकर बोल रहे एक्स का मान निकालो। हाँ, अब बोल भी देगा, और आपको बनाना भी है, और बहुत ईजी भी है। जब आपको ये मैथ पढ़ाए थे तब बोले थे, अगर बराबर दे के 0 दिया, बराबर दिया हुआ तो ठीक, अगर बराबर दिया हुआ तो ठीक, अगर नहीं है तो बराबर दे के 0 दीजिए, बराबर दे के 0, तो बराबर दिए 0। क्या एक्स बराबर 0, यही तो तुम्हारा आंसर है यार। तुमको बोला था ना एक्स का मान निकालो, क्या एक्स का मान नहीं आया? बोलो कि नहीं आया। एक्स बराबर 0 तो देख के लग रहा है बहुत भारी है, लेकिन बहुत ही हल्का सा,
ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड आपके पास मैं क्वेश्चन ला रहा हूं। मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका 9x बराबर 9 है। 9x बराबर 9 है। तो देखिए इसको बनाता हूं। आप बोलेंगे सर अब ये भारी क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं? देखो दोस्त, भारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में छोटा और ट्विस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं भारी क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। जो मुझे भी आता है इतना इतना बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, एक एक घंटा भर उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए लेता हूँ कि एग्जाम में पूरा छोटा सा जाता है, ट्विस्ट क्वेश्चन। जो आपका बुद्धि होना चाहिए थोड़ा सा। आइए, बुद्धि नहीं है तो क्या, मैं भर देता हूँ अभी। तो मानो कि ये आपका क्वेश्चन स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो गया? तो स्क्वायर कर देते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर वाला कर देते हैं, और नहीं तो वो भी करके दिखा दे, कोई बात नहीं। एकदम मैं तो किस चीज का टेंशन लेने का यार। तो 9x² बराबर क्या है? 9। तो 9x² बराबर 9 है, तो 9x² तो x² का x² रहने दीजिए, और ये जो गुना है उसको फेंकिए उधर एकदम गुना में। तो ये उधर गुना में तो उधर में जाएगा तो क्या आ जाएगा? भाग में साला, ये तो जाएगा लटक जाएगा एकदम। हाँ लटक गया, देखिए इधर गुना में था, बगल में माल साला एकदम नीचे चला गया। अब ये क्या कर देगा? भाग दे देगा। आप बताइए x² बराबर क्या आ गया? एक यार। 9 को भाग दे तो क्या 56 आएगा? एक आएगा। एक आ गया आंसर। ठीक है, क्या गया आंसर? एक। अब मैं तीसरी क्वेश्चन ला रहा हूँ। अच्छा बोल रहे थे कि इसको मतलब इसको हटा कर मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये मान लेता हूँ कि चौथा नंबर का क्वेश्चन है और 9x बराबर 9 है। 9x बराबर 9 है। तो देखिए क्या है, x क्या है? x बराबर 9 बटे कितना आएगा? 9। ठीक है, एक 9 से भाग दे तो क्या हो जाएगा? एक। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 हो जाएगा। ओ थोड़ी सॉरी यार, यहाँ पे तो और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। सॉरी भूल गए थे। आइए आइए मैं आपको बता देना हूँ। स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर उधर में जाएगा तो क्या बनेगा यार? फुट बन जाएगा। क्या बनेगा? रूट। रूट। तो एक के ऊपर चला गया तो रूट। अब बोलिए छुपके से एक का वर्गमूल कितना आता है? एक। यार क्या बात करता है, धमाल धमाल मचा दिए तो ये आपका यहाँ तक सॉल्व होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट भी बनेगा। रूट का वर्गमूल निकालेंगे, एक का वर्गमूल एक, क्या होगा? एक का वर्गमूल एक। और बोलिए यहाँ पे तो कोई भी वर्गमूल नहीं निकालना है। बस कोई बात नहीं है, आप एकदम हंसते हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। मैं हूं आपके साथ जुड़ा हुआ, कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है दोस्त। आइए ना, अभी तो आपके साथ जुड़ा हूं यार। अभी जब मैं फिर 9th 10th और मैट्रिक में जुड़ूंगा, धमाल मचा के रख देंगे यार। काहे को उस चीज का टेंशन लेता है? ठीक है, तो आइए मैं आगे वाला आपका क्वेश्चन, अभी मैंने बोला कि वर्गमूल लाऊंगा, फिर मैं वह थोड़ा बहुत बात का पक्का हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। इसलिए आइए मैं आपको बोला अभी कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल। लेकिन आइए वर्गमूल पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात है दोस्त, वर्गमूल दो प्रकार का बनाया जाता है, दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स वर्गमूल। जो वर्गमूल को इंग्लिश में बताता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज टू टाइप्स। स्क्वायर रूट वर्गमूल का दो प्रकार होता है। वर्गमूल तो ये आपका वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तो आइए मैं गुणनखंड विधि में आपको एक समझा देता हूँ। मान लीजिए क्या लिए थे क्वेश्चन 16, आइए 16 को सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि में दोस्त ये रूट दिया हुआ रहता है। गुणनखंड विधि आपको पूछेगा तो ये आपका रूट दिया हुआ रहेगा, फिर नहीं भी रहेगा। अगर आपको बोला है तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, तो आप गुणनखंड विधि से करेंगे। फिर वो सब नेतागिरी करके अपना मन से फिर वो काबिलगिरी करके आप भाग विधि से नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर भाग विधि से पूछा है तो जाके भाग विधि से ही बनाइए, तो आंसर नंबर 0 मिलेगा फिर आपको आंसर में। इसलिए टेंशन न खेलिए, सीख के भी दोस्त थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। आपको पूछा है गुणनखंड विधि से तो गुणनखंड विधि से बनाइए, भाग विधि से पूछा है तो भाग विधि से बनाइए, और बोला कोई भी विधि नहीं बोला तो किसी भी से बना सकते हैं। फिर वो आपको पावर दे दिया, कोई भी जाओ, जिधर जाओगे जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ हम आपको फिर पकड़ के लेके आ जाएंगे, ये बोलता है। ठीक है, तो 16 का हम लोग को सीधा चुपके से हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए आपका बगल में मैं गुणनखंड कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? 8, फिर 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 4, फिर क्या हो जाएगा? 2 2, क्या हो जाएगा? 4 2 आ गया। 4 2, 4 ठो 2, 4 ठो अंडा, 1 2 3 4 अंडा। अंडा खाने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया है और हम लोग को ठंडा लगेगा। ठंडा में हम लोग अंडा खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो 2 2 2 का क्या करेंगे? हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जब जोड़ा मिलेगा तो जोड़ा का हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर। अरे यार दो 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 है ना, तो एक तो 2 का हम लोग उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 2 है जिसके ऊपर भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। आप बोलिए यार रूट कट ना, स्क्वायर रूट कट गया, ये भी स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा यार? दोनों तो बाहर निकल गया। तो 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4, यही होगा इसका आंसर।
ठीक है। और एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी, 8 क्या हो जाएगा 8, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मानिए, ये दे देगा रूट रूट 8, इसको सॉल्व करना है। तो बस कोई बात नहीं, इसको फिर सीधा सीधा गुणनखंड कीजिए और फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए, कोई बात नहीं है। देखो दो दो का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो दो दो का स्क्वायर आ जाएगा ना, गुना दो का दो। अब बोलिए ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा ना दोस्त, इसका रूट कट गया तो क्या बच गया, तो देखिए ये तो स्क्वायर रूट नहीं कटा, ये कटा लेकिन ये साला नहीं कटा, ये तो वो बोलता है कि हम अंदर में ही रहेंगे, तुम जाओगे जाओ, ये तो ठीक ही फिर तुम रहो, ये दोस्त वो दोस्त को छोड़ के आ गया, ठीक है, ये तभी अंदर में रह गया, यही होगा इसका मतलब आंसर। बात समझे? आइए फिर मैं आपको देता हूँ गुणनखंड विधि से, एकदम कोई बात नहीं है, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बात कुछ भी नहीं है, आसान सा। दाल है तो नहीं, सॉरी, दाल नहीं, मैथ है तो दाल भात है, कोई बात नहीं। वर्गमूल क्या है, वर्गमूल को हम लोग पढ़ेंगे, वर्गमूल ये आपका पढ़ा दिया, आपका भाग विधि दोनों विधि आता है, क्या बात है, जिसको आता है तो उसका बल्ले बल्ले, कोई भी विधि से बना सकते हैं, पर कोई चिंता का कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ाई में क्लास में तो पढ़ा दूंगा, इसलिए घबराइए मत, ध्यान लगेगा पढ़िए, अगर नहीं आता है पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। भाग विधि, वर्गमूल भाग विधि से क्या लिखेंगे, भाग विधि से, सॉरी काट दिए थोड़ा सा, थोड़ा मेरा भी आज स्टाइल तो ज्यादा होता है, इतना नहीं करना चाहिए, और क्या करेंगे यार, जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ थोड़ा अंदर में जोश आ जाता है तो मजे ही मजे, और क्या बोलूं आपको, जोश में जोश रहता है, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल क्या दे दिए, भाग विधि से, तो आइए भाग विधि से वर्गमूल पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन लेने का कोई बात नहीं, एक बात सुन लीजिए और रट लीजिए, एकदम ध्यान में घुसा लीजिए और माथा में गमछा से बांध लीजिए। क्या होगा कि ऐसा संख्या हम लोग मतलब भाग विधि से वर्गमूल कर सकते हैं, जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होगा, जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होगा, उससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग विधि से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 16, और 5 का वर्ग क्या आ जाएगा 25, और 6 का वर्ग क्या आ जाएगा 36, 7 का वर्ग क्या आ जाएगा 7 7 50। तो आपको यही संख्या सबको यही सब का मतलब भाग विधि से निकाल सकते हैं। और बाकी आपको ये सब मतलब ऐसा संख्या जो किसी भी संख्या का वर्ग ना हो, अगर किसी संख्या का कोई वर्ग नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 3, क्या बोल देगा 3, बोलिए 3 किसका वर्ग है यार, किसी का भी वर्ग नहीं है। अब बोलो कि 2 किसका वर्ग है यार, 2 किसी का भी वर्ग नहीं है। 6 किसका वर्ग है यार, 6 किसी का भी वर्ग नहीं है। 10 किसका वर्ग है यार, 10 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ये सब संख्या को भाग विधि से बनाएंगे, हाँ, तो आंख में मेरी मिर्च सब घुस के रोने से भी ये मत कभी भी नहीं बनेगा, इसलिए पहले रट लीजिए इस बात को, जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होगा उसी को हम लोग भाग विधि से वर्गमूल बना सकते हैं। ऐसा संख्या जो किसी संख्या का मतलब वर्गमूल वर्ग नहीं है तो उसको हम लोग भाग विधि से नहीं बना सकते, सीधा जाएंगे और गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि को बुला के लाके पकड़ के लाके घिस पीट के उसको बना दीजिए, ये बन जाएगा गुणनखंड विधि से, लेकिन भाग विधि से नहीं बनेगा। आइए तो फिर मैं आपको भाग विधि समझाता हूँ। मानिए कि आपको 25 को उठा लीजिए, क्या उठा लिए 25 को उठा लिए, तो देखिए जब भाग विधि में आपको पूछेगा इस प्रकार से टेप का चिन्ह है, इस बनाया जाता है, दिया जाता है। और दूसरी बात है कि जब ये पूछा जाएगा ना, अगर हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा मिलाएंगे, तो जोड़ा आपको ये दाया तरफ से मिलाना है, किसमें, दाया। तो देखिए 2 ही संख्या का जोड़ा बनता है, और जितना संख्या का जोड़ा मिलेगा उतना संख्या का काम एक ही साथ करना होगा, उसका काम, या फिर उसको हम नीचे उतारेंगे, इसे भाग में उतारते हैं तो एक ही साथ उतारा जाएगा, तो उतार करेंगे। अब जैसे देखिए 5 को देखिए जिसको भाग विधि आता है उसी यही समझे, और जिसको नहीं आता है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बस दूसरी बात नहीं, कल परसों में, और फिर आप जाकर देख लेंगे, इसलिए नहीं आता है तो कोई बात नहीं दोस्त। हाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ कि 5 से हम लोग 5 को, ये 5 जो आप देखिए 5 को 5 कितना बार पढ़ेंगे कि 25 होगा, तो आपको खुद से दिमाग लगाना है, हाँ ठीक है। और इस 5 को फिर इसके नीचे बना बैठाना है, हाँ, ये 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और फिर यहाँ पे भागफल में आपको 5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5 5 कितना हो गया 25, यहाँ पे घटा देंगे क्या आ जाएगा 0, और ये 5 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, अगर ये जोड़ के इसका डबल आ गया, अगर इसका डबल ये है तो आपका मैथ सही है, अगर डबल नहीं है तो मैथ गलत है, कोई बात नहीं, मैथ गलत है। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका 4, क्या ले लूंगा 4, तो 2 भाग देगा 4 को,
नहीं, अब दिखते, अब देखिए, एक का एक पढ़ेंगे तो चार आएगा क्या? नहीं आएगा। तीन का तीन पढ़ेंगे, चार आएगा क्या? तीन तिया नौ, दो दूना चार, कितना? दो दूना चार। तो दो को हम लोग फिर दो से गुना करेंगे, और जिस संख्या से मतलब भाग देंगे उसी संख्या से फिर उसको गुना करना है। इसलिए थोड़ा ये साला ये झमेला वाला बात है। और गुणनखंड भी जैसे कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ तोड़िए और तोड़ने के बाद जोड़ा मिलाइए, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर रूट काट के हटाइए, जितना बचा उतना ही आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ये झमेला ज्यादा है, तो हम तो बोल दिए हैं पहले ही। तो अब दो को हम लोग किससे गुना करेंगे? दो से। तो दो गुना कितना आ जाएगा? चार। और वो दो को फिर आपको यहाँ पे भी बैठाना है, और इन दोनों को फिर जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? चार। अब बोले इससे इसका डबल है ना? नहीं है, तो फिर आपका मैथ सही है। मान लीजिए कि आप नौ को ले लिए, नौ को यहाँ पे तोड़ेंगे, अब बोलो तीन है, तीन पे बैठा है, तीन क्या ना होगा ही, लेकिन उस तीन को यहाँ पे भी बैठाना है, फिर बैठाना है तीन को। आप बोलिए तीन के तीन कितना बार पढ़ेंगे? कितना होगा? तीन बार। तो तीन क्या कितना आ गया? नौ। नौ से नौ घटिया तो जीरो। अब तीन गुना की तीन और तीन कितना हो गया? यहाँ पे जोड़ेंगे इसको दोस्त हम, फिर वो अब वो थोड़ा यहाँ पे जोड़ नहीं दिए, जोड़ दिए। तीन और तीन कितना है? छह। बोले इसका ये डबल है ना? नहीं है, छह आ गया आंसर। तो ये आपका भागफल, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर, यही आंसर। ठीक है, अब लिख दिए वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ जाएगा यहाँ पे? दो। इसका पांच, तीन, इसका पांच हो जाएगा। ठीक है, तो आइए और एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ चुपके से। 36, फिर इसका जोड़ा मिलाएंगे तो फिर किससे चलाएगा? तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, चार चौके 16, पांच पचे 25, छह चौके 36। कितना बार में? छह बार में, छह छके 36, छह जगह 36। ठीक है, तो ये काटेंगे तो कट जाएगा, इसलिए देखिए ये जो आपको मैं डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा रिविजन रिविजन, आपको यहाँ पे रिविजन करा रहे हैं। ठीक है, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वीडियो में जाके फिर मैं अलग से, या फिर मेरा क्लास आपको ज्वाइन करना होगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपना क्लास, अपना परिचय, अपना स्थान, अपना कोचिंग सब बोल दूंगा। चुपके से नंबर लीजिएगा, डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, बोलिएगा सर मुझे क्लास करना है, बस मैं आपको पूरा बता दूंगा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो आइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। और मैं हूँ करीम सर, आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। जब मैं हूँ तो काहे चीज के लिए टेंशन लेने का यार? बात तो सही बोल रहे हैं सर, लेकिन मैं आपके साथ कर भी रहा हूँ यार, बात सही बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं और कर नहीं रहे क्या? ऐसी बात कुछ भी नहीं है, कर भी तो रहा हूँ। जैसे आप मेहनत करते हैं वैसे मैं भी मेहनत करता हूँ, ज्यादा नहीं दोस्त। अगर आप अभी 7-8 में हैं तो आप जबरदस्त मेहनत कीजिए, और मैट्रिक में। तो आइए, और का अगर रूट का मैथ सब अगर नहीं बनाए हैं तो देखिए, रूट के अंदर का संख्या रूट के अंदर, और रूट के बाहर का संख्या रूट के बाहर के संख्या के साथ गुना होगा। ये आपका गुना वाला पॉइंट है। रूट के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़िया घटा होगा। ये जोड़िया घटा एक साथ, रूट के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़िया घटा होगा। अगर रूट के अंदर का संख्या बराबर नहीं है तो जोड़िया घटा नहीं होगा, वही उसका आंसर है। और दूसरी बात, गुना में अगर रहेगा तो रूट के अंदर का संख्या रूट के अंदर, और रूट के बाहर का संख्या रूट के बाहर की संख्या के साथ गुना होगा। बस यही पॉइंट याद रखिए और दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, मैं इसको सॉल्व करूंगा। माने कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? रूट दो प्लस रूट दो प्लस 3 रूट 2 माइनस 6 रूट 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा। देखिए, अब पहले आपको जो मैथ अगर पढ़े जनरली मैथ तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या जो माइनस वाला संख्या होता है उसका काम हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में कौन कौन है, तो हम लोग प्लस वाला काम पहले करेंगे। तो आप जो भी बोर्ड मास का जो रूल आपको नियम बताए, तो प्लस का काम पहले होगा। तो प्लस में कौन कौन है? ये है, ये है और ये है। प्लस में होने से नहीं होगा, क्या बोले अभी? रूट के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़िया घटा होगा। अगर रूट के अंदर का संख्या बराबर नहीं है तो जोड़िया घटा नहीं होगा। फिर बिना फालतू का दिमाग मत लगाइए। एक ठो रूट बराबर है ना? नहीं, देखिए रूट दो और रूट 2, ये तीन को छोड़ दो यार। रूट का अंदर का संख्या देखो बराबर है, लेकिन बोलिए सर ये भी तो बराबर है, उसका काम नहीं होगा फिर, क्योंकि वो माइनस में है। पहले प्लस वाला का काम करेंगे। तो यहाँ पे एक रूट दो और एक ठो रूट दो, एक ठो रूट दो और एक ठो रूट दो, कै ठो रूट दो? दो ठो रूट दो। अब दो ठो रूट दो और तीन ठो रूट दो, 5 ठो रूट 2। क्या आ जाएगा? 5 रूट 2, 5 रूट 2। उसके बाद माइनस का माइनस, और रूट 6 का रूट 2 का 2, 6 रूट 2 का 6 रूट 2। बोलिए अब देखिए, एक ठो रूट 2 और एक ठो रूट 2, दो ठो रूट 2, दो ठो और रूट 2 और तीन ठो रूट 2, 5 ठो रूट 2 और माइनस 6 रूट 2। क्योंकि उसको रख दी, क्योंकि इसका काम अब होगा। देखिए अब क्या होता है? प्लस माइनस, माइनस माइनस का मतलब घटा,
प्लस माइनस 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 का मतलब घटा, घटाइए 6√2 से। अब 5√2 से तो 6√2 घटेगा नहीं, तो इससे इसको हटाओ, 6√2 से 5√2 घटा दो, यानी 6√2, 6√2 से 5√2 को घटा दो, काय रूट 2 बचा, 6√2 को 5√2 से घटा दो, काय रूट बचा यार, रूट 2 बचा यार, एक रूट 2 बचा ना, 6 से 5 घट गया, एक रूट 2, तो एक रूट 2, तो एक को तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, सिर्फ रूट 2, यही होगा इस मैथ का आंसर। ठीक है, अब मैं दूसरी क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। मान लीजिए कि 3√2 गुना √2 √2 प्लस 3√3 गुना फिर रूट नहीं 3 कर देते हैं, इस मैथ को सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या बोले, रूट का अंदर का संख्या रूट के अंदर और रूट के बाहर का संख्या रूट के बाहर का संख्या के साथ गुना होगा। और पहली बात ये कि यहाँ पे जोड़ भी है और गुना भी है, तो किसका काम पहले होगा, गुना का काम पहले होगा, क्योंकि आपको अभी पता है वीबोर्ड का रूल, वीबोर्ड में गुना का काम पहले होता है, तो वही वाला रूल यहाँ पे सॉल्व कीजिए। घर का ग्रामर घर में रखेंगे, यहाँ पे यूज मत करना कभी, तो मैथ में फिर वो 26.5 नंबर आएगा ही फिर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोले, रूट के अंदर का संख्या रूट के अंदर, रूट के बाहर का संख्या रूट के बाहर का संख्या के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या एक है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। अब 3 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3, अब √2 को √2 से गुना करो, कितना आ जाएगा √4। आपको बोले रूट का अंदर का संख्या रूट का अंदर का संख्या के साथ गुना होगा, यहाँ पे रूट का अंदर कितना है 2, यहाँ पे रूट का अंदर कितना है 2 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब रूट का अंदर है तो रूट का अंदर ही उसको रखो, अब प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या बोले, रूट का अंदर का संख्या रूट का अंदर, रूट के बाहर का संख्या रूट के बाहर, ये संख्या रूट के बाहर है, ये भी संख्या रूट के बाहर है, तो रूट के बाहर का संख्या रूट के बाहर का संख्या के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और √3 का √3। ठीक है, अब देखिए आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है 3 और ये आपका क्या है √4, तो √4 का वर्गमूल होता है कितना 2, अभी आपको निकाल के बताए। ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं है, मैं पहले बता दिया, 3 का 3 और ये जो यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ था तो गुना दे दिए, और 4 का वर्गमूल लिखेंगे कितना जाएगा 2, तो प्लस का प्लस और 9 नहीं 9√3, ये सीधा सीधे उधर जाएगा, 3 में कितना जाएगा 6 प्लस का प्लस और 9 √3 का 9√3, यही तो रूट वाला संख्या को हम लोग पहले लिखने से अच्छा ज्यादा माना जाता है, तो ये लिख दीजिए √3 9 √3 और प्लस 6, यही तो होगा इस मैथ का आंसर। और आपको रूट वाला मैथ नहीं बताएंगे, अगर आपको रूट वाला मैथ में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो जाइए एफी फ्यूचर पर और जाके हमारे चैनल को वहां पे सर्च कीजिएगा, रूट वाला जोड़ या रूट का जोड़ या रूट का मैथ करीम सर, वो आ जाएंगे, आप जाके बेहतरीन सा वीडियो मिलेगा आपको, प्यारा सा वीडियो, एक छोटा सा गांव का लड़का को सपोर्ट करता हुआ आप अगर जाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्त, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप तो एक ही तो कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर देंगे, उसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे पढ़ रहे हैं किसी के लिए, क्योंकि ताकि आपका 2 टका आगे जगह में कुछ कमाए, हम लोग भी उसी तरह आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो से हमको कुछ मिले, इसलिए तो मेरा भी कोई रात 12 बजे तक और 1 बजे तक 2 बजे तक वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है सर, कि मैं भी 2 टका कमाऊँ और आपको भी एजुकेशन तो फ्री में दे सकूँ। आपका जैसे बिजनेस है सर, वो भी मेरा भी ये बिजनेस है, इसलिए गलत कमेंट नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बस आपको दिल से शुक्रिया करूंगा। तो अब मान लीजिए, अब अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड मास में आपको जो बोर्ड मास जो बता दिए वो बोर्ड मास रहेगा, और इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड जितना सर आपको बताएं, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आप टोटल इस क्वेश्चन को पढ़ ली, और बोर्ड मास का और भी कुछ क्वेश्चन है, अभी मैं एक क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर देता हूँ और बाकी आप घर में करते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया, और 36 प्लस 12 भागा 8 माइनस 5, ये आपका मैथ है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्या होगा देख लीजिए, आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ, ये आपका मैं टेस्ट के लिए बताता हूँ, फिर आप बोलेंगे बड़ा वाला मैथ नहीं बताए, मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, जो पूछा जाता है वही बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये सब कुछ उतार के रख दीजिए, प्लस 12 का 12 भाग का भाग, और 8 से 5 घटा तो कितना आ जाएगा 3, 8 से 5 घटा तो
3 और ये हट जाएगा और ये सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग का चिन्ह आ जाएगा। और 36 आप देखिए यहाँ पे भाग है, तो पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। 36 को उतार के रख देंगे, 3 भाग देगा 12 को, तो 3 चौके 12 कितना आ जाएगा, 4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 40 आ जाएगा। यही होता है इस मैथ का आंसर। इसलिए दोस्त सभी से मेरा निवेदन है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए ही बस पूरा जोश और पूरा जज्बात के साथ आपको मैंने वीडियो बना के दिया, इसलिए ताकि मुझे इस वीडियो से कुछ मतलब फायदा मिले। इसीलिए आपके ऊपर आशा करता हूँ कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और एक लाइक तो बनता ही है और ढेर सारा सब कमेंट कीजिए, जितना अच्छा आपको अच्छा लगता है हर मैथ को आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मिले, मोटिवेट मिले। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं हूँ आपका मोटिवेट करने वाला। आपका अगर कुछ मतलब पढ़ाई में दिक्कत होगा, लेकिन आप मुझे मोटिवेट करने वाले हैं, सर बनाइए वीडियो, मुझे ज़रूरी है, तब जाके मैं कमेंट कीजिए। आपको पढ़ाई से रिलेटेड जिस भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है, आप बनाइए। अगर मेरा ये जितना आपको बना दिए, ये अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप लिख लीजिए 50 में से 50 का मार्क्स का आप बना के आइएगा। हाँ, ये आपका जो 50 मार्क्स है, वो बना के आइएगा। ये आपका 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ, 100% ये आपका रिलेशन है, 100% आपको जो यहाँ 50 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स का 50 मार्क्स आएगा। ये बात नहीं मैं वही क्वेश्चन बताई, ये बात कभी नहीं करता ऐसे कोई भी टीचर्स और नहीं बता पाता। मैं आपको ये बताऊं, उससे रिलेशन से क्वेश्चन आ सकता है। आप पढ़िए, अब इसको पढ़ के जाइए और 100% मिलेगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसीलिए आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो दिल से आपको थैंक यू है, आप वीडियो में बने रहे इसके लिए। पूरा वीडियो अगर आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।